23 साल की प्रेग्नेंट लड़की का बेरहमी से मर्डर हुआ है उसी के घर में। One more gruesome murder. सेम क्लोव नॉट सेम मर्डर वेपन। तो गाइस, अगर आप भी अपने फ्री टाइम में एक ऐसी साउथ इंडियन मूवी देखना चाहते हो जिसकी स्टोरी आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख दे, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूँ साउथ और मलयालम सिनेमा की टॉप 7 बेस्ट मूवीज, जिन मूवीज के अंदर आपको मर्डर, मिस्ट्री, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, सीरियल किलर के साथ साथ कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के सबसे पहले हम बात करते एक बहुत ही यूनिक मलयालम इन्वेस्टिगेशन मूवी की, जिसका नाम है दी पेट डिटेक्टिव। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है टोनी नाम के एक आदमी की, जिसके फादर एक डिटेक्टिव है, और ऐसे में टोनी के फादर चाहते हैं कि टोनी भी उनकी ही तरह एक डिटेक्टिव बने, और फाइनली अब टोनी भी एक डिटेक्टिव बन जाता है। अब ऐसे में डिटेक्टिव बनने के बाद टोनी को लगता है कि वो बड़े बड़े केस को सॉल्व करेगा, लेकिन ऐसे में टोनी को कोई भी ऐसा बड़ा केस नहीं मिलता, और अब ऐसे में टोनी को एक छोटा सा केस मिलता है जहां पे उसे एक मिसिंग पेट को ढूंढना होगा। अब ऐसे में टोनी, जिसके पास और कोई भी केस नहीं होता, जिसकी वजह से उसे मजबूरन इस केस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। लेकिन अब जैसे जैसे टोनी अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है, तो आगे जाके ये छोटा सा केस एक बहुत बड़े केस में बदल जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर क्या टोनी इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस मिसिंग पेट को ढूंढ पाएगा, और आखिर इस छोटे से केस की मिस्ट्री क्या है, और आगे जाके मूवी के अंदर आपको क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल के साथ साथ बहुत ही बढ़िया वाली कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो एक बार आप इस मूवी को जरूर ट्राई करना, जिसे आप हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं हमारी नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है नील चोकरो। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे एक के बाद एक लोग मिस्टीरियस तरीके से सुसाइड करने लग जाते हैं, और ऐसे में किसी को भी नहीं पता कि आखिर ये लोगों के सुसाइड करने के पीछे का रीजन क्या है। और अब इसी वजह से फैसल नाम का एक पुलिस ऑफिसर अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब ऐसे में इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद स्टार्टिंग में तो फैसल को भी यही लगता है कि शायद ये एक नॉर्मल सुसाइड केस है, लेकिन अब जैसे जैसे फैसल अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है, तो आगे जाके कहानी में एक के बाद एक राज खुलने लग जाते हैं। तो अब ऐसे में क्या फैसल अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इस केस के पीछे की मिस्ट्री को सुलझा पाएगा, और आखिर शहर में लोग एक के बाद एक सुसाइड क्यों कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, और आगे जाके मूवी के अंदर आपको क्या कुछ कमाल के शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो अगर आपको इस तरह की मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना पसंद है, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी, जिसे आप हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं हमारी नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है गार्डियन एंजल। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है देवन नाम के एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की, जो कि कैसे भी करके अपने शहर के क्राइम रेट को खत्म करना चाहता है। लेकिन देवन की इसी ईमानदारी के चलते उसके बहुत सारे दुश्मन भी बन जाते हैं। लेकिन आगे जाके कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, और इसी ट्विस्ट की वजह से देवन की पर्सनल लाइफ में भी कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब आखिर वो ट्विस्ट क्या है उसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, वरना पूरी मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर क्या देवन अपने इस केस को इन्वेस्टिगेट करके अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर पाएगा, साथ ही इस केस की वजह से उसकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह आती है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, लेकिन असल में मूवी के अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल के साथ साथ बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ YT साथ ही प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसी मूवी की जिसका सस्पेंस और थ्रिल आपको मूवी की एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साल 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी की, जिसका नाम है ब्लर, जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है गायत्री नाम की एक
लड़की की जिसे एक ऐसी बीमारी है जिसके चलते वो धीरे धीरे करके अपनी आंखों की रोशनी खोती जा रही है। लेकिन अब ऐसे में गायत्री की लाइफ में और भी बड़ी प्रॉब्लम तो तब आती है जब एक दिन अचानक से उसे पता चलता है कि उसकी बहन ने अपने ही घर के अंदर सुसाइड कर दिया है। और अब ऐसे में गायत्री के अलावा बाकी सारे लोगों को यही लगता है कि ये एक नॉर्मल सुसाइड केस है, लेकिन गायत्री जैसे लगता है कि उसकी बहन कभी सुसाइड कर ही नहीं सकती। और अब इसी वजह से गायत्री इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है। लेकिन अब जैसे जैसे गायत्री अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा पीछे की मिस्ट्री को सुलझा पाएगी और आखिर क्या सही में गायत्री की बहन ने सुसाइड किया था या फिर इसके पीछे कोई अलग ही मिस्ट्री छुपी हुई है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी चलिए गाइस अब बात करते हैं एक बहुत ही कमाल की इन्वेस्टिगेशन मूवी की जिसका नाम है त्रिबन तारिक बारबरीक। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है श्याम काटू नाम के एक बूढ़े आदमी की जो कि अपनी पोती के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब एक दिन अचानक से श्याम की पोती मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है, जिसके बाद श्याम पुलिस में कंप्लेन भी करता है ताकि वो अपनी पोती को ढूंढ सके। लेकिन ऐसे में पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा सबूत नहीं लगता जिससे कि वो निधि का पता लगा सके। और अब इसी वजह से श्याम खुद ही डिसाइड करता है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा ताकि वो अपनी पोती को ढूंढ सके। तो अब आखिर क्या श्याम जो कि अब बूढ़ा हो चुका है इसके बावजूद भी आखिर क्या वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करके अपनी पोती को ढूंढ पाएगा और आखिर उसकी पोती अचानक से कहां पे गायब हो गई और आगे जाके मूवी के अंदर आपको क्या कुछ कमाल की इन्वेस्टिगेशन साथ ही थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब ये एक काफी अंडररेटेड मूवी है और इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप इस मूवी को जरूर ट्राई करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए गाइज अब बात करते हैं एक बहुत ही अंडररेटेड क्राइम थ्रिलर मूवी की जिसका नाम है कर्मनाय वेदिक करांते। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अर्जुन नाम के एक पुलिस ऑफिसर की जिसे एक दिन एक केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया जाता है जहां पे एक एक्टर ने अपनी गाड़ी से एक आदमी को उड़ा दिया है जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। और अब इसी वजह से अर्जुन इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब अर्जुन जब इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि असल में जिस आदमी को गाड़ी से उड़ाया गया था उसकी मौत गाड़ी से टकराने की वजह से नहीं हुई बल्कि उसका तो पहले ही किसी ने मर्डर किया था। और अब इसी वजह से ये केस पूरी तरीके से उलझ जाता है। तो अब ऐसे में क्या अर्जुन इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस किलर का पता लगा पाएगा और आखिर उस आदमी का मर्डर किसने और क्यों किया और आगे जाके मूवी के अंदर आपको क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो अगर आप एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिले तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी जिसे आप हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं एक ऐसी मलयालम मास्टरपीस मूवी की जिसकी एंडिंग आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साल 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी की जिसका नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी जिसे IMDb की तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हरिशंकर नाम के एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की जिसे एक दिन एक छोटा सा केस मिलता है जहाँ पे एक औरत की गोल्ड की चेन चोरी हो चुकी है। और अब इसी वजह से हरिशंकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद आगे जाके ये छोटा सा केस एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है क्योंकि इस केस को जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो आगे जाके ये छोटा सा केस एक बहुत बड़ी मिस्ट्री में बदल जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। लेकिन अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक बार तो आप इस मूवी को जरूर ट्राई करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।